हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज आप देख रहे होंगे कि घर की कमरे की मेरी जो हालत है ना, बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि मैंने कमरे की सेटिंग की है। और सेटिंग जो करनी थी मुझे ईद से पहले पहले करनी थी, बट मुझे रोज़ा रख के ना कोई भी भारी काम नहीं होता, क्योंकि एक तो रोज़ा रखो, फिर भूखे प्यासे, इतना बड़ा बेड काफ़ी भारी था, तो एक खसकाना, और पूरे दिन मतलब पूरा दिन लग गया था मुझे सफाई करने में। तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। पूरा बेड खाली करा, पूरा बेड को बाहर निकाला, और ड्रेसिंग था मेरा स्टोर में, तो स्टोर में से फिर मैंने ड्रेसिंग बाहर निकाला। स्टोर की पूरी मतलब यहाँ पे जो देख रहे हो ये अलमारी है ना, इधर की तरफ ड्रेसिंग था मेरा, और ड्रेसिंग के बराबर में ही अलमारी थी, तो मैंने अलमारी इधर खसकाई और फिर बेड मैंने बाहर निकाला। तो ये अगले दिन की वीडियो है, क्योंकि पूरा दिन मुझे सफाई में ही लग गया था। तो पहले मैंने फिर अगले दिन बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के ना, फिर मैंने इसकी डस्टिंग करी थी, क्योंकि इस दिन मुझसे डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। बस मैंने बेड खिसका दिया था, क्योंकि मुझे खाना अकेले मतलब अकेली हूँ ना मैं, तो सारा काम देखना होता है, खाना पकाना, बच्चों को देखना, बच्चों को होमवर्क भी कराना था। तो बस मैंने फर्नीचर वगैरह बाहर निकाल लिया था, सेटिंग कर दी थी, और बेड का जो सामान निकाला था ना, वो सारा मैंने इसके अंदर रख दिया था। और क्योंकि गर्मी में बेड के कोना जो था ना, कोने में था जब बेड, तो उस पे हवा नहीं आती थी, काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। तो मैंने इसीलिए पंखे के नीचे कर लिया, ताकि इसकी जो गर्मी में ना आराम से हवा लगे हमें। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे, मगर ये बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी मुझे, क्योंकि इसे लग रही थी भूख। तो मैंने इसका जो फूड है ना वो दे दिया था, ताकि ये खा के ना फिर बहुत देर तक सोती है, इसका पेट फुल हो जाता है। तो मैंने सोचा पहले ऐसे ही दे देती हूँ, ताकि ये भी बेचारी परेशान ना हो और इसका पेट फुल रहे, तो मैं आराम से काम कर पाऊँगी। तो इससे पेट इसका फुल रहता है। तो बेड पहले मेरा जो था ना कमरे में ऐसे ही था, क्योंकि सुबह बच्चों को भेज के फिर मैं लगी थी सफाई में। और मैंने जो बेड वगैरह तो अलमारी वगैरह सब एक तरफ कर ली थी, बाहर निकाल ली थी, मगर इसकी जो डस्टिंग होती है ना अच्छे से, मतलब जैसे सारा फर्नीचर साफ़ करे, तो वो नहीं किया था मैंने सोचा था, क्योंकि अकेली फिर खाना पकाना भी था, तो मैंने सोचा था ये कल करूँगी, क्योंकि एक दिन में मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाता। तो आज मैं करूँगी पूरी डस्टिंग इसकी सारी। तो पहले बेड जो था ना मेरा ऐसे ही था, क्योंकि जब अबू बकर हम्माद या नाबिया छोटे छोटे थे ना, तो बेड पे से गिर जाते थे। तो फिर मैंने बेड ना कोने में कर लिया था, जिससे कि गिरने का डर नहीं रहता। एक तरफ मैं तकिया लगा देती थी और एक तरफ दीवार थी, तो जिससे बच्चे ना बेड पे से गिरते नहीं थे। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती थी जब भी अबू बकर या हम्माद गिर जाते थे। तो मैं घर कमरे में हूँ, किचन में हूँ, बाहर हूँ, टॉयलेट वगैरह भी जाती थी ना, तो बच्चे बड़े गिरते थे बेड पे से। तो मेरे को ना काफ़ी डर लगा रहता था, बच्चा बेड पे से ना गिर जाए, बच्चा बेड पे से। तो फिर मैंने एक दिन सेटिंग वो थी ना इस तरीके से कर ली थी, बट उससे क्या हुआ था कि जो कूड़ा था ना, मतलब कोने में ही तक झाड़ू नहीं जा पाती थी, जिससे कि काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। झाड़ू, कमरा साफ़ सुथरा, कोना भी साफ़ सुथरा होना, तो उससे भी खैरो बरकत रहती है काफ़ी घर में। तो इससे क्या है, बेड थोड़े से बच्चे बड़े हो गए ना, तो मैंने सोचा ना कि बेड बीच में कर देती हूँ। और इससे ये भी है कि अपना मतलब झाड़ू इधर से भी डाल के निकाल लेते हैं, और उधर से भी तो क्लीन रहता है बेड के नीचे भी। और कोना अतरा अतरा साफ़ होना, तो घर में खैरो बरकत भी रहती है इससे। तो मैंने इसीलिए ना बेड बीचों बीच कर लिया। और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो बेड पे से इतना नहीं गिरते। जितना छोटे बच्चों में दिक्कत हो जाती है ना, तो बस उस टाइम का जो टाइम याद आता है ना, काफ़ी मतलब दिक्कत थी। छोटे छोटे बच्चों में घर का भी देखना, किचन में आ गए तो किचन में से बच्चे नहीं दिख रहे, तो बच्चे अगर बेड पे से गिर जाए तो काफ़ी डर लगा रहता था। माशाल्लाह अब तो थोड़ा सा मतलब सुकून है मुझे। थोड़ा बच्चे बड़े होके स्कूल चले जाते हैं, तो मैं सुकून के साथ घर का काम कर लेती हूँ। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो काफ़ी फैला रहता है उनके, जब स्कूल जाते हैं ड्रेस वगैरह बदल के जाते हैं, तो उनकी ड्रेस वगैरह गंदे कपड़े एक तरफ करना, और जूते चप्पल तो माशाल्लाह इतने सारे होते हैं ना, सारे झाड़ू लगाते हुए सारा मतलब एक एक जो सामान जहाँ रखना होता है वो करना होता है। तो ये सब घर का तो मैं कमरे का, किचन का, बरामदे का, सहन का, सारी जगह का मैं ठीक कर चुकी हूँ। तो अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में जो बर्तन है माशाल्लाह, घर किचन भी कितना सारा मतलब सारा इस टाइम फैला पड़ा था मेरा किचन का। तो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने एक तरफ अपने लिए चाय चढ़ा दी है। और मैंने सोचा नाश्ते में क्या खाऊं, तो कुछ हेल्दी सा भी हो। और क्योंकि रमज़ानों में तो तला भुना हर चीज़ हमने खाई, तो उससे मेरा थोड़ा सा ना वेट भी बढ़ गया है।
तो मैं सोची थोड़ा वेट लूज़ करूँ और कुछ हेल्दी सा बना लूँ नाश्ते में। तो मैंने बेसन रखा था, तो मैं बेसन का चीला बनाऊँगी और चाय के साथ खा लूँगी। तो ये काफ़ी हेल्थफुल रहता है। और अगर आप बेसन का के अलावा अगर आप कुछ और खाना चाहते हैं तो आप मूँग की दाल का भी बना के खा सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। बच्चों के लिए भी आप बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो मैंने बेसन रखा था, फ़िलहाल मैंने बेसन का चीला बना लिया और जितनी देर मेरा चीला बन रहा है, इतनी देर में मैंने जो बर्तन थे वो भी धोती गई और अपने लिए चाय बना ली। तो इस टाइम मैं जो है ना थोड़ा-सा सुकून से बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी रहती है ना, बच्चों की भागा-दौड़, हस्बैंड की, तो मैं इतनी जल्दी-जल्दी मतलब नाश्ता नहीं करती। इन सब का करने के बाद मैं आराम से फुर्सत से लेके बैठती हूँ नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह से मैं फ्री होके फिर से लग गई थी मैं काम पे अपने। तो मैं सारा ना जितनी भी डस्टिंग है, शीशा वगैरह सब मतलब बहुत गंदा हो गया था, तो वो सारा मैं साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब तक साफ़ ना करो धूल मिट्टी इस पे लगती रहती है, और कमरा साफ़ सुथरा हो तो काफ़ी अच्छा लगता है और दिल भी लगता है कमरे में। और कोई अचानक आ जाए तो माशाल्लाह मतलब साफ़ सुथरा घर हो तो दिल भी खुश हो जाता है। तो आपको मेरी सेटिंग कैसी लगी कमरे की मतलब तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरीके से ब्लॉग बनाती रहती हूँ। और आज मैंने कोई भी रेसिपी की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि घर में इतना काम था, क्योंकि बेड वगैरह सब गंदा पड़ा हुआ था, तो वो सारा साफ़ करना था। और कपड़े भी माशाल्लाह बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने कपड़े मशीन लगाई थी और कपड़े भी धोए थे, बहुत सारे हो गए थे, तो फिर उसे भी प्रेस करना, तो इसीलिए मैंने कुकिंग की वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग ही आपके साथ कमरे की सेटिंग शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं सारा मतलब जब साफ़ सुथरा हो जाए ना बेड भी एकदम, तो लगता नहीं कि मतलब साफ़ सुथरा कमरा बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं आपको फाइनली लुक दिखाऊंगी, तो मुझे कमेंट्स करके बताना, ज़रूर बताना कि कमरे जो है मैंने जो सेटिंग चेंज करी है तो कैसी लगी आपको। तो किचन का भी मैंने मतलब कर लिया था साफ़ सुथरा, सब बर्तन वर्तन सब धो लिए थे, और दोपहर का जो खाना है वो भी बना के, बच्चे आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा उनसे पहले पहले जो काम हो सके कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना फिर उन्हें भी टाइम देना होता है, और बच्चे जाते फिर 2 बजे पढ़ने चले जाते हैं। वो अम्मा पारा लगा हुआ बकर का, और अनापिया और अम्मा तो अभी कायदे पे ही हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये था स्टोर, और पैर की मशीन रखी थी, तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ और नया और चटपटा से रेसिपी लेकर आऊँगी। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।